इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है 14th क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाली फिगर में नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो, ऑब्ट्यूज हम बाद में ढूंढते हैं, पहले हम ढूंढते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से है। तो यहां पे हम साइड में एक लिख के रख लेते हैं। देखो, ये दो लाइनें जा रही हैं, कंप्लीट जो लाइंस है। तो इसमें आ रहा है एक एओबी इज इक्वल टू DOC या COD वट। उसके बाद BOC और AOD और एंगल BOC, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमें ढूंढना है कौन से वाले ऑब्ट्यूज हैं। देखो, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट रे है या लाइन है, मान लो इसको, ठीक है। एक रे है पूरी की पूरी, और एक ये स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे के ऐसे बनी होती है, वर्टिकली एक लाइन आ रही होती है, एक हॉरिजॉन्टली होती है, तो कौन सा एंगल बनता है इनके बीच में? 90 डिग्री का एंगल। तो आप देखो यहां पे EOD में हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। हमने यहां पे कौन सा एंगल ले रखा है? AOD। मतलब हमारे पास ये वाला एंगल भी बीच में आ रहा है। तो ये 90 से बड़ा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। दैट मीन्स हमारा AOD तो बड़ा है ही। अब देखो, अगर AOD बड़ा है तो ऑब्वियसली BOC भी बड़ा ही होगा ना। तो हमने क्या लिखा? एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली ऑपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढो। ठीक है, अब देखो, एडजेसेंट तो हम ढूंढ लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमें क्या चाहिए? उन दो एंगल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और 90 डिग्री का एंगल एक तो यहां पे बन रहा है और एक सिर्फ बन रहा है यहां पे। तो यहां पे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री EOD पे तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री बना ही नहीं सकता हूं, दो एंगल्स बन ही नहीं रहे, तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनाऊंगा? लेकिन मैं यहां पे बना सकता हूं, लेकिन वो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या BOA एंड AOE कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हैं, सॉरी, एडजेसेंट हैं। अगर वो एडजेसेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं BOA, यहां पे लिख देते हैं एंगल BOA, उसके बाद प्लस AOE, हम यहां पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने ढूंढ लिया कि दोनों कॉम्प्लीमेंट। AOE एंड आएगा यहां पे, AOE एंड BOA आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वाला हो गया। अब एडजेसेंट चेक करना है हमने, तो एडजेसेंट चेक करो। 3 पॉइंट्स जो चेक करने होते हैं। देखो, O पे बन रहे हैं एंगल, दोनों के दोनों एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं। कॉमन कोई आ रहा है OA, साइड भी कॉमन आ रही है। उसके बाद जो कॉमन साइड के आइदर साइड पे या बाकी की साइड नॉन कॉमन, देखो OA हमारी कॉमन थी, OE एंड OB आइदर साइड पे ही है। तो ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। तो हमने फाइंड कर लिया कि भाई दोनों के दोनों एडजेसेंट भी थे। उसके बाद हमने लिख दिया कि देयरफॉर एंगल BOA एंगल AOE आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, उसमें कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले तो हम सिर्फ सप्लीमेंट्री सोचते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो दोनों का सम होगा 180 डिग्री। उसके बाद वो बोल रहा है कि दोनों इक्वल भी होने चाहिए। तो हमने इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल जब फाइंड करे थे, वो दोनों क्या आए थे? 90 डिग्री आए थे ना इंट्रोडक्शन में, जब हमने फाइंड करे। तो हमने एक क्वेश्चन भी करा हुआ है इसका। तो दोनों के दोनों क्या आए थे? 90 डिग्री के। दैट मीन्स हमें दो ऐसे एंगल्स फाइंड करने हैं जो दोनों के दोनों 90 डिग्री हो। तो इस पिक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो दो एंगल वही है, एंगल EOD और उसके बाद EOB या BOE। ठीक है, ये दो ही एंगल्स ऐसे हैं जो दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, और दोनों का सम क्या आएगा? 180 आएगा, जिससे वो सप्लीमेंट्री प्रूफ हो जाए। पहले हम लिखते हैं कि दो इक्वल एंगल कौन से हैं। हम लिखते हैं, तो यहां तक मैंने लिखा कि
कि एंगल BOE एंड एंगल DOE आर 90 डिग्री, सो दे आर इक्वल। तो मेरा ये वाला तो प्रूफ हो गया। अब मुझे को सप्लीमेंट्री भी प्रूफ करना है, तो सप्लीमेंट्री के लिए मैं क्या लिखूंगा? तो उसके बाद मैंने दोनों का सम फाइंड करा, दोनों का सम भी 180 डिग्री आ गया। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल BOE एंड एंगल DOE आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। दैट्स इट। यही उसने फाइंड करने को बोला था, इक्वल और सप्लीमेंट्री। इक्वल हमने प्रूव कर दिए, सप्लीमेंट्री उसके बाद कर दिया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे इसके। तो देखो फोर्थ पार्ट में हमें अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं। तो पहले तो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री एक तो ये वाले आ रहे थे ऊपर वाले जो हमने फाइंड कर चुके हैं, वो लेकिन इक्वल थे, तो हम उसको तो नहीं देख सकते, उसको नहीं ले सकते। हम किसको लेंगे? देखो एंगल BOC एंड एंगल DOC, ये क्या है? एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर का क्या होता है सम? 180, और सप्लीमेंट्री का भी क्या होता है? 180। तो हम यहां पे लिखेंगे तो हमने दोनों का सम लिखा, क्यों? लीनियर पेयर के कारण। और उसके बाद हमने लिख दिया कि दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री प्रूव हो गए, अब अनइक्वल प्रूव करवाने हैं। देखो यहां पे कोई प्रॉपर्टी लग सकती है? नहीं लग सकती, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो हमने उनको अनइक्वल भी प्रूव कर दिया, इसलिए उसके बाद हमने लिख दिया कि एंगल BOC एंगल DOC आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। दैट्स इट। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट पार्ट बचता है इसका, वो करते हैं। तो हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें उसने बोला है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो हम लीनियर पेयर्स ढूंढ लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके अलावा जो भी एडजेसेंट एंगल्स आएंगे हम सबके सब लिख देंगे। ठीक है, देखो BOC एंड DOC ये लीनियर एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखो BOE एंड DOE ये भी एडजेसेंट एंगल्स तो हैं, बट ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इन दो पेयर्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे पेयर्स आप लिख दो। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे हमने लिखा एंगल AOB ये वाला और एंगल EOA ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, बट ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर्स नहीं बनाते क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। ओके, तो उसके बाद हम सिमिलरली सारे के सारे एंगल्स लिख देंगे। 3 एंगल्स आएंगे, 2 एंगल्स और आएंगे। देखो AOE एंड DOE, तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल AOE कॉमा DOE। उसके बाद एक और है हमारा EOD एंड COD। इन दोनों को भी आप सिमिलरली जैसे मैंने ये बना के लिखा है, आपने वैसे ही इन दोनों को भी लिखना है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज 5.1 भी खत्म हो जाती है। तो फिर मिलेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 में।